नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो उससे संबंधित आज हम इस क्लास में जनरल अवेयरनेस के सामान्य जागरूकता के सभी प्रश्न देखेंगे। इस क्लास में से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहना। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस क्लास को जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और उनका वीडियो क्लास सबसे पहले आप तक आ सके। दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे चलिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपन फास्टली क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है। दोस्तों, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो दोस्तों, यह विश्राम की अवस्था में आता है घर्षण बल के कारण। किसके कारण आता है? घर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। तो दोस्तों, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए वह ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों, मात्रा के साथ में जो घनत्व भौतिक गुण होता है ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। दोस्तों, नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर के गुजरेगी तो कौन से रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैक नंबर संबंधित है। तो दोस्तों, मैक नंबर जो है हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। किस कारण से? क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो दोस्तों, अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो दोस्तों, टंगस्टन जो धातु होती है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो दोस्तों, जो लिथियम होती है यह सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है। जो लाल रंग का गुलाब होता है यह हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? दोस्तों, काला दिखाई देता है। जो लाल रंग का गुलाब होता है हरी रोशनी में अगर अपन देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। दूध की अगर शुद्धता मापी जाएगी तो कौन से यंत्र के द्वारा? दोस्तों, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम शासक था जिसने आक्रमण किया था। किसने? महमूद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया दोस्तों, मुस्लिम शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। महमूद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। जब महमूद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था दोस्तों? धाइर सिंध का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे। तो दोस्तों, उसने सिंध क्षेत्र को जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना। 998 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनी का
शासक बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों महमूद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ए ओ हयूम के नेतृत्व में, ए ओ हयूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में दोस्तों रोलेट एक्ट लागू हुआ था या पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 के अंदर दोस्तों रोलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासन में दोस्तों प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने दोस्तों महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व महमूद अली ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन चलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन के दौरान 1940 में पाकिस्तान के अलग से मांग की गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो योजना है 1946 के अंदर बनी है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च दोस्तों कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो जो गोदावरी नदी है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? कौन सा स्थान पर दोस्तों तेल रिफाइनरी कारखाना है? बैरानी के अंदर दोस्तों तेल रिफाइनरी कारखाना लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन के कार्यकाल में इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1776 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो दोस्तों यह एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग दोस्तों बैसाखी त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो दोस्तों यह फिरदौसी की कीर्ति है, शाहनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है दोस्तों, जो सप्तभगिनियों में से एक प्रदेश आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं असम के हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुस्तक वार एंड पीस लेखक किस हैं? पुस्तक जो वार एंड पीस लेखक हैं दोस्तों लियो टोलस्टॉय हैं, वार एंड पीस बुक के लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा दोस्तों? प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों ये जो देशभक्ति गीत है ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु का दाब किस कारण होता है? घनत्व के कारण दोस्तों वायु का दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? दोस्तों नेक चंद्र ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो सभी भाइयों के पास में शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
दोस्तों जो बुध है ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह होता है दोस्तों। ठीक है, कॉपी पॉट कहते हैं, कॉपी पॉट किसे कहते हैं दोस्तों? सेंटोस को दोस्तों कॉपी पॉट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है जो एचडीएफसी बैंक है दोस्तों, निजी क्षेत्र में यह सबसे बड़ा बैंक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1951 के अंदर दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों ओर्सबार्न जो स्मिथ हैं, ये आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद दोस्तों कामायनी के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों एग्जाम वॉरियर श्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों सरदार पटेल ने बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया था? दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तख्त-ए-ताऊस पर बैठने वाली अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह है जो तख्त-ए-ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? दोस्तों 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी शहर अकबर के द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम दोस्तों बाबर की पुत्री का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद के अंदर दोस्तों औरंगजेब का मकबरा स्थित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, जो शाहजहां की बेगम मुमताज महल है जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया, की मृत्यु कहां पर हुई थी? दोस्तों बुरहानपुर के अंदर दोस्तों शाहजहां की बेगम मुमताज का देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी और जिसकी याद में ताजमहल बनवाया शाहजहां के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? दोस्तों टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य की धातु बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मुजाली असम के किस जिले में स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये मुजाली असम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये पातालपुरी के अंदर स्थित है। ठीक है, पातालपुरी असम के जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? कोशिका होती है, अमीबा में केवल एक कोशिका होती है, एक कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? तो दोस्तों जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों माली जो गांव है उत्तर पूर्व सीमांत के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है माली गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों आत्माराम शर्मा इसके असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? आप सभी यूज में लेते हैं दोस्तों हीटर। ठीक है, तो दोस्तों नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद बदल सकती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? साइमन कमीशन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? लोथल दोस्तों, कौन सा? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई दोस्तों, कपिला के द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? दोस्तों राजत रिंगनी जो है, राजत रंगनी, ये कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान शासनकाल के आर्थिक नीति तथा सैन्य अगला क्वेश्चन क्या है? शासनकाल आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। कौन सा? अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? भारत के अंदर दोस्तों किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते? पुरापाषाण काल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि खालिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, बिरडाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है? जो कादंबरी है दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया से संबंध है झूलते उपवन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों रोपड़ है जो सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक भजनों या मंत्रों को संग्रह को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को दोस्तों खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, संहिता के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था, दमेद स्तूप का। कौन से स्तूप का किया गया दोस्तों? दमेद स्तूप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? बिहार में दोस्तों भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ है विजेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों, अयोध्या को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकरों का विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर जी की आत्मकथाएं हैं, कल्प सूत्र के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? चार सत्यों की अवधारणा दोस्तों निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म अनुयायी बना? अशोक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो दोस्तों लुम्बिनी का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि किस धर्म के भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया दोस्तों? बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? दोस्तों ग्रीस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य वालों को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चेंज खान ने किस गुलाम वंश के शासक के शासनकाल में भारतीय आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था, तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती सुधारकों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? मैसूर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? 250 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? 2012 के अंदर 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रिंगित किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया की दोस्तों रिंगित मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान को दोस्तों खलीफा के नाम खलीफा से सम्मान का भाग मिला? दोस्तों किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का भाग मिला? इल्तुतमिश को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में लिए दोस्तों सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? ओडिशा के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट कहां पर है? मंगलोर के अंदर। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1764 के अंदर दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों जो कोलकाता है ब्रिटिश इंडिया की राजधानी 1772 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है भारतीय संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना के अंदर दोस्तों गोलकुंडा किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गंगे गोंड चिल्का या गंगा के विजेता उपाधि खालिस्तान ने धारण की है? दोस्तों राजेंद्र चाल फर्स्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो स्मारक के वंश के उत्कृष्ट निशान है चंदेल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों देवी निसु बासु सिद्धरिन का मंदिर किस के द्वारा बनाया गया? चोल के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व मौजूद था? कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? हर्मिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो जो दोस्तों भरूच है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र के अंदर दोस्तों तीसरा बौद्ध परिषद शहर आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश का एक शासक अजात शत्रु का पुत्र था बिंबिसार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा नियुक्त किया गया बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? धनानंद दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगाह थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि
कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी खालिस्तान में स्थानांतरित कर दी गई थी, पाटलिपुत्र के अंदर दोस्तों स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदांग कुल कितने होते हैं? दोस्तों वेदांग कुल 6 होते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? पारसी दोस्तों ऋग्वैदिक नाम है रावी नदी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कालीबंगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद खालिस्तान पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? 10 पुस्तकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूत पिटक का एक भाग है? दोस्तों मजहिमा निकाय इसका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्थल सुरुकातदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल का गरतवास के परिणाम है? तो दोस्तों ब्रुज होम के प्रमाण है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रुज होम नवपाषाण स्थल में स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। दोस्तों अब ब्रुज होम स्थित है फिलहाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सिंध के अंदर मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? हथनोरा के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा वाले स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले? कालीबंगा के अंदर मिले मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? दोस्तों कल्प दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ? दोस्तों जापान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की? केशवानंद भारती केस के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद में 21 से घटाकर के 18 कर दी गई? 66वें संविधान संशोधन के दौरान मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लोकसभा को कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? राज्यपाल होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित किस राज्य में हुआ था? दोस्तों मोहिनीअट्टम जो नृत्य है इसका दोस्तों केरल राज्य में विकास हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्य शैली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य? कथक जो है उत्तर भारतीय का नृत्य है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? केरल से दोस्तों कथकली नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है। और दोस्तों कंप्यूटर की अगर सॉफ्ट कॉपी आपसे पूछ ली जाए यानी भौतिक, तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया? 3 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 के अंदर लड़ा गया दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं मेरे दोस्तों थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? मुंबई मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली जो है, ये मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था मेरे दोस्तों? लॉर्ड माउंटन बेटन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोर्मियम का भंडार मौजूद है? केरल के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण दोस्तों घटी थी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो दोस्तों गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ था? गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों, चोरी चोरा कांड। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों मैगस्थनीज ने विदेशी जो यात्री था ये भारत का सबसे पहले दौरा किया था। किसने? मैगस्थनीज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायनामा का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, डायनामा का कार्य होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड्डियों और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लोहे के पाइप जिसने पानी की सप्लाई की जाती है और जस्ते जैडन की परत किस लिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे? इस परत की चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं यशत लेपन कहते हैं दोस्तों। जब लोहे के पाइप होते हैं जिनसे पाइप की सप्लाई की जाती है उन पर जैडन जिंक की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग न लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यशद लेपन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों निर्जलीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि विलय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा दोस्तों, विलय को विलयन से अलग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? जो क्लोरीन गैस होती है दोस्तों वायुमंडल के अंदर नहीं उपस्थित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोराइड को अगर अपन गर्म करेंगे तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है। किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों? तो दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने दोस्तों सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, वेलेस्ली ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के अंदर दौरान दोस्तों। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी थे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दोस्तों ये गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक लिखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाम अंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों से मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था दोस्तों? बर्मा म्यांमार के अंदर भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत के अंदर लौटे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1913 को दोस्तों इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई जो है दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा? अनाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा जो है भारत की सबसे पहली बोलती हुई फिल्म है, आलम आरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्लीप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो सभी भाइयों के पास में करो, फटाफट से शेयर मार के वापस से क्लास में आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुआ था? कचाया, तीवू द्वीप और न्यूमर द्वीप के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल बनवाया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1916 के अंदर मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्ट प्रधान मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के में उल्लेख का प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लेक्चर्स फोरम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभव के ऊपर आधारित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मांटेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश इंडिया के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किए? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही दोस्तों भारत का विभाजन क्या अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी?
केंद्र के साथ ही राज्य में वैध समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ में स्वागत किया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1934 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा कहां स्थित है? लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? सी राजगोपालचारी ने CR फॉर्मूला दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों गुरु नानक की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1925 में किसने कोकारी ट्रेन डकैत का षड्यंत्र रचा था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने के आदेश दिए? लॉर्ड लिनलिथिगो ने दोस्तों यह सहायता प्रदान की आदेश दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सिख सेना कहलाती है, सिख सेना जो है दोस्तों खालसा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, 10 सिख गुरुओं में से 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव 5वें थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि खालिस्तान ने यानी जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों भारत में भारतीय डाक की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, खालिस्तान ने विश्व प्रसिद्ध हरम मंदिर साहब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन वर्ष में किया गया ताकि अंग्रेजों को उखाड़कर फेंका जा सके? 1928 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1930 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? दूसरा अल कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया? कलकत्ता। ठीक है, और अब कोलकाता। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको जनरल अवेयरनेस के हैं, जो आपको बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल में बहुत सहायता करेंगे। तो जिस भी भाई ने ये क्लास देखी है तो सभी वेटनरी से रिलेटेड सभी भाइयों के पास में शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।